हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो गाइस आज हम क्लास 5th का चैप्टर करने वाले हैं, जो कि हमारा बुक है व्याकरण। तो गाइस अब आज हम इसमें पहला चैप्टर करेंगे। चैप्टर है भाषा। भाषा को हम दूसरे उसमें इंग्लिश में बोल सकते हैं लैंग्वेज, जो कि आप सबको पता ही होगा। तो गाइस इस चैप्टर की जैसे भाषा, अब सबसे पहले बात आती है भाषा कहते किसे है। एक तरफ से वैसे भाषा की डेफिनेशन ये होती है, भाषा का वह साधन से हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। और आपको मैं सिंपली बता देती हूँ, भाषा बहुत इजी चैप्टर है। भाषा जैसे हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे पहले जो क्लास में बच्चे हैं वो व्याकरण को देख के बहुत होपलेक्स हो जाते हैं। तो गाइज आपको होपलेक्स नहीं होना है। तो बहुत इजी सा चैप्टर है। भाषा को हम कह सकते हैं कि बहुत इजी सी भाषा की डेफिनेशन बना सकते हैं हम। टीचर को अगर जो ये भी कहेंगे ना कि भाषा का वह रूप जिससे हम दूसरों तक अपनी बात पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझ लेते हैं, उसको भाषा कहते हैं। तो टीचर आपको उस चीज़ में भी नंबर दे देगा। तो गाइज देखते हैं बुक में इसकी परिभाषा क्या है। इसमें दिखा रखा है, जिस साधन के द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने मन की बात दूसरों तक समझा सकते हैं तथा दूसरों की बात को सुनकर या पढ़कर समझ सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। इसका मतलब भी वही है, जो हम अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर पढ़कर समझ सकते हैं, उसको भाषा कहते हैं। भाषा वो होता है जो हम जैसे अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कुछ, तो जो मैं शब्द बोल रही हूँ, जिस उससे मैं बोल रही हूँ, जिस उससे मैं आपको समझा पा रही हूँ, उसको एक तरह से भाषा ही कहते हैं। तो बात आती है भाषा के कितने रूप होते हैं। तो गाइज मैं बता देती हूँ आपको कि भाषा के दो रूप होते हैं। पहला मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक जो हम बोलकर और इशारों में या फिर अपने मुख के द्वारा बताए हुए कोई भी शब्द को हम मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा जो हम लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे हम कोई लेटर भेज रहे हैं या फिर कोई भी बात अपनी पर्चे पे या फिर पेपर पे लिख के जो हम भेजते हैं, उसको लिखित भाषा कहते हैं। गाइस देखिए, इसमें लिखा रखा है कि अन्य भाषा, संसार में सैकड़ों भाषा बोली जाती है, पढ़ी जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। अब हम बेंगलुरु चले जाएंगे, वहाँ की भाषा अलग है। जापान चले जाएंगे, वहाँ की भाषा अलग है। ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, वहाँ की भाषा अलग है। तो हमारे जो भी संसार है उसमें कितनी भाषा है? सैकड़ों भाषा है हमारे संसार में भी। उनके आधे नाम कौन कौन से हैं? अब हम जैसे जापान में जापानी, रूप में रूसी, चीन में चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रांसी बोली जाती है। अन्य भी भाषा हम बोल सकते हैं। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। आप सब जानते हैं कि हमारे भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, क्योंकि हम अपने पैदा होते ही सार सबसे पहला नाम माँ, बा या कुछ पा का नाम लेते हैं। तो जब हमें कोई बोलता है, हम अपने आप थोड़े ही बोलते हैं। जब हमारे साथ बोलता है कि बोलो मम्मा, तो वो मम्मा बोलता है। बोलो पापा, पापा बोलता है। बोलो दादा, तो वो दादा बोलने की कोशिश करता है। तो हम जब उनको सबसे पहले हिंदी में बोलना सिखाएंगे, तो वो हमारे राष्ट्रीय मतलब हमारे भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी ही बोलेंगे। आप चले जाइए ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए, वहाँ पे सबसे पहले मम्मा या पापा नहीं बोलना सिखाएंगे। मॉम, डैड, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मतलब अपनी भाषा में बोलना सिखाएंगे बच्चों को। तो इसी वजह से पर हमारी जो भारत की भाषा है, हमारे भारत की भाषा सबसे मशहूर और सबसे शुद्ध भाषा कहलाई जाती है। अब जैसे मैं बता देती हूँ, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। केरल में मलयालम बोली जाती है। कर्नाटक में
कन्नड़ बोली जाती है और महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। आदि भाषा भी हमारे उसमें बोली जाती है। आती है लिपि। इसमें देखो लिपि में क्या दे रखा है। सबसे पहले लिपि होती क्या है? भाषा के लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। इसका मतलब ये है जो हम शब्द बोल रहे हैं उसके जो मात्रा जो चिन्ह है वो क्या होते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अपनी लिखा है तो ए पे न ई, इसमें कौन सा चिन्ह लग रहा है? नी का। तो इसलिए हम जैसे भी अब कह देते हैं, जैसे ये वर्ड है कह रहे तय तपे की मात्रा करते, तो ए की मात्रा जो है ये हमारा चिन्ह है। शब्द भाषा का हर शब्द के लिए चिन्ह होना जरूरी है। एग्जाम्पल है सीता एक सुंदर लड़की है। तो सीता किसका नाम है? लड़की का। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें लड़की शब्द है और वो क्या है? सुंदर। सीता एक सुंदर लड़की है तो सीता तो लड़की होगी। वो इसमें बता क्या रखा कि वो है क्या? वो सुंदर है। देखिए इसमें जो हमारे पॉइंट्स हैं इसमें दिखा रखा है भाषा विचारों को आदान प्रदान करते का साधन है। सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गई। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। गाइस में बता रखा है कि जो हमारी भाषा है, जब हम किसी को अपनी मन की बात बताते हैं और दूसरों से अपनी मन की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, हमारे जो विचार है हम अपने विचार को एक दूसरे से मतलब एक दूसरे को बता रहे हैं। तो इसमें आदान प्रदान का मतलब एक दूसरे को बताना, अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुंचाना। अब ये थोड़ा ही है कि हम एक अनजान आदमी से मिल जाए उसे हमारे बारे में सारा कुछ पता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें देखो जो अब हमारा दूसरा पॉइंट है, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। जो पूरे भारत में हिंदी है वो हमारी क्या है? राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। जो मान लिया हर चीज़ की वो होता है तो हमारी हिंदी क्या है? हिंदी हमारी लिपि है और लिपि का दूसरा वो क्या है? हमारा है लिपि हमारी देवनागरी है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करता है। व्याकरण जो है जो हमारी हिंदी भाषा है उसका व्याकरण जो शब्द मतलब जो व्याकरण हमारा पाठ है या हमारी पुस्तक है, व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करता है। तो गाइस मैं बता रही थी आपको कि जो व्याकरण है, व्याकरण हमारी हिंदी की शुद्ध भाषा है। तो हम इस जो व्याकरण हमारे शब्दों का ज्ञान बताता है कि इस शब्द का क्या प्रयोग है। गाइस जो हमारे एक तो ये वाला रूप हो गया, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी की लिपि देवनागरी है, व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का क्या ज्ञान है। इन 3 पॉइंट्स को ज़रूर याद रख लें।